हाँ तो बच्चों नमस्कार। सूत्रा लर्न ऐप पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेशन में बोला है कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक थोड़ा सा समझाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना जरूरी है। आज का टॉपिक मैं उसी पर लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल और इसके टेबल्स। ये ऑब्वियसली बात है, सबके लिए डिफिकल्ट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको अपन ध्यान से देखते हैं। तो अब अलाइड एंगल का मतलब हमको 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में वो एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जनरली 10th क्लास तक हम क्या करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना। अब हमें 0, 30, 45, 60, 90 इसके आगे भी देखना है। 360 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं उन सब की वैल्यू इनकी हेल्प से अपन निकालेंगे, और उसके बाद में उसकी एक टेबल बनाना सीखनी है आपको। गॉट इट। अब ध्यान से देखना, उससे पहले आपको कुछ बातें, बेसिक बातें जान लेनी है, फिर हम टेबल की बात करेंगे और वैल्यू की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं अपन। बेसिक बातों में आप सबको पता है अच्छे से कि क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्वाड्रेंट सिस्टम और उसके साथ में जो एक्स हम किस तरह से डिनोट करेंगे उसके ऊपर, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप सबको पता है, यहां से हम एंगल स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो हम लेते हैं इस एंगल को प्लस एक्सेस, इसको 0 डिग्री माना जाता है सबसे पहले। फिर जीरो, जीरो के बाद ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री कवर अप होगा। ये 90 डिग्री कवर अप होगा तो इसको हम पाई/2 रेडियन में लिखेंगे, पाई/2। फिर ये पाई/2 से फिर 90 डिग्री कवर अप होगा, पाई/2 प्लस पाई/2, ये पाई आएगा। फिर वापस ये 90 डिग्री कवर अप होगा, ये 3 पाई/2 यहाँ पर आएगा। और 3 पाई/2 के बाद फिर से ये 90 डिग्री कवर अप होगा, ये 2 पाई यहाँ आ जाएगा। फिर 2 पाई के साथ फिर पाई/2 कवर अप होगा, तो फिर ये 5 पाई/2 आएगा। 5 पाई/2 के साथ फिर प्लस पाई/2 करोगे तो बच्चों ये 3 पाई आएगा। फिर 3 पाई प्लस पाई/2 करोगे, ये 7 पाई/2 आएगा। 7 पाई/2 प्लस पाई/2 करोगे, ये फिर 4 पाई आएगा। फिर 4 पाई प्लस पाई/2 करोगे, 9 पाई/2 आएगा। ये 9 पाई/2 प्लस पाई/2 करोगे तो ये 5 पाई आएगा। 5 पाई प्लस पाई/2 करोगे, 11 पाई/2। फिर यहाँ पर ये 6 पाई आ जाएगा। आप देख रहे हो इसमें कुछ एक वेरिएशन बनता हुआ दिख रहा है आपको, कि जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो सारे इस एक्सिस पे रहेंगे, और जो भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई है वो सारे इधर रहेंगे। लाइक 1 into पाई, 3 into पाई, 5 into पाई एंड सो ऑन। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा इस एक्सिस पर है। फिर आप यहाँ देखिए, इधर पाई/2 होगा तो इधर 3 पाई/2 होगा, 5 पाई/2 होगा, 7 पाई/2 होगा, 9 पाई/2 होगा, 1 पाई/2 होगा। ये सारी बातें हमने प्लस साइन के साथ करी है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। वही अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करूँ, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इधर आएगा। और मैंने आपको बताया था जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री माइनस में लिया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये एंगल होगा माइनस का पाई/2, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होगा और क्लॉकवाइज एंगल में ये नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर ये -पाई/2 है तो यहाँ -पाई होगा। फिर -पाई, फिर अगेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री, अगेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो यहाँ पर -पाई तो -3 पाई/2। फिर -3 पाई/2 अगेन क्लॉकवाइज, तो फिर -पाई/2, तो ये माइनस का 2 पाई। फिर ये माइनस का 2 पाई, फिर -पाई/2 करोगे तो माइनस का 5 पाई/2, -5 पाई/2, इधर माइनस का 3 पाई, -3 पाई, फिर -पाई/2, तो ये माइनस का 7 पाई/2, ये -7 पाई/2 और फिर -पाई, तो ये बचा माइनस का 4 पाई। ऑन इधर भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव आगे चलता जाएगा, इसमें भी नेगेटिव चलता जाएगा, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई का मल्टीपल और पाई/2 का मल्टीपल ये कौन सी एक्सिस पर रहेगा। प्लस एक्स एक्सिस पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे, माइनस एक्सिस पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे। इधर से अगर देखोगे प्लस पाई/2, फिर 3 पाई/2, फिर 5, 7, 9, 11। सिमिलरली नेगेटिव में 3 पाई है तो फिर -पाई, -3, -5, -7। ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। चलो, अब ये पता हो गया,
अब अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। हमें यह पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स ये दोनों कैसे रहेंगे बेटा, प्लस रहेंगे। ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव में। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो टेन एक्स और कोट एक्स, एक्स यहाँ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स और सेकेंड एक्स ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे बेटा, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ में सेक कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कोस और सेक पॉजिटिव, बात बारे नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट। इफ कोई भी अगर एंगल आपका चेंज हो रहा है, चेंज बाई, इफ एंगल चेंज बाई मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई के मल्टीपल से अगर कोई एंगल चेंज हो रहा है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है रिमेन्स सेम। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम। उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। और अगर कोई एंगल चेंज बाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या लिखा मैंने, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा, साइन कन्वर्ट इनटू कोसाइन, टेन कन्वर्ट इनटू तो और कोसाइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, और जो सेक है वो कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में। ठीक, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये पॉइंट का भी आपको ध्यान में रखना। अगर कोई एंगल चेंज हो रहा है पाई बाई पाई मल्टीपल से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से चेंज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अलाइड एंगल। तो अब जो बेसिक जो आपको पता है पहले से, 10th क्लास वाली चीज तो आप सबको पता है। 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा। 90 माइनस थीटा मतलब पाई 2 माइनस एक्स। अब हम डिग्री रेडियन में बात करते हैं, जब 11 12 में आते हैं तो लगभग रेडियन में बात की जाएगी। 90 मतलब पाई बाई 2, 90 डिग्री में होता है और पाई बाई 2 रेडियन में होता है, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन होता है। अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 1 इंटू पाई बाई 2 हो गया, यानी पाई बाई 2 के साथ मैंने ओड मल्टीप्लाई कर रखा है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कोस। ठीक है। सेकेंड नंबर पर जैसे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा। जैसे टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोट जो है टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो टेन एक्स में बदल जाएगा। जो सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पाई बाई 2 से चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पाई बाई 2 वाले एंगल से चेंज करोगे तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा। और कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये बेसिकली सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक आपके पास में अलाइड एंगल में चेंजिंग आई, कैसे चेंज एंगल चेंज होते हैं एक दूसरे में, उसके बारे में बात करते हैं। फिर अपन वापस चलते हैं यहीं पर एक नंबर से। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू फिर से कोस एक्स होगी। क्यों,
एंगल तो वापस पाई बाई टू से ही चेंज हो रहा है ना, देखो पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो एंगल तो वापस से पाई बाई टू 90 डिग्री से ही चेंज हो रहा है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। और अगर मैं बात करूं कोस पाई बाई टू प्लस एक्स की, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स की। सर पहले वाला वो तो नहीं हुआ, अब ये क्यों हो रहा है, उसके बारे में आपको भी जस्ट बताता हूँ। टेन पाई बाई टू प्लस एक्स जो होगा वो होगा माइनस कोट एक्स की। अब साइन वाला तो प्लस रहेगा, लेकिन कोस वाला माइनस क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जान कर लेते हैं, तो देखना जरा। मैंने जस्ट आपको ऊपर क्या बताया था इस टेबल में, यहाँ आ जाइए। अगर मैं बोल रहा हूं पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। और जैसे ही अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेकर के पाई बाई टू, यानी ये वाला एंगल पाई बाई टू, यहां तक हो गया पाई बाई टू। लेकिन मैं पाई बाई टू माइनस एक्स बोल रहा हूं, यानी पाई बाई टू से कुछ कम हो गया, पाई बाई टू से कम हो गया, तो वापस आपको जाना पड़ेगा। पाई बाई टू यहां तक था, पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा, कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये टोटल पाई बाई टू है, ये वाला अगर एक्स है, ये एंगल होगा पाई बाई टू माइनस। ये जो पाई बाई टू माइनस एक्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब तो सारे ही एंगल पॉजिटिव रहेंगे। सारे एंगल कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे बेटा, सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पर, ये जितने भी है सारे पॉजिटिव होंगे। पाई बाई टू माइनस एक्स से चेंज होगा, तो सारे कॉम्प्लीमेंट चेंज होंगे और पॉजिटिव रहेंगे। साइन का पॉजिटिव कोस, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। लेकिन जब मैं पाई बाई टू प्लस एक्स की बात कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखना जरा। जब मैं बात कर रहा हूं पाई बाई टू प्लस एक्स की, इसका मतलब पाई बाई टू में तो यहां तक आ गए, यहां तक पाई बाई टू, और पाई बाई टू में प्लस एक्स करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। और प्लस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जहां जहां पर साइन चेंज हो रहा है वो तो पॉजिटिव में ही चेंज होगा, लेकिन जो कोसेक चेंज हो रहा है तो कोसेक भी पॉजिटिव में चेंज होगा। बाकी जितने भी चेंज हो रहे हैं वो सारे नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में तो साइन चेंज हो रहा है ना, साइन चेंज हो रहा है कोस में, तो ये पॉजिटिव में ही चेंज होगा। लेकिन जब कोस को चेंज करोगे साइन में, तो ये नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस में ही चेंज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये न्यू में चेंज होगा। टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कोट एक्स के साथ चेंज होगा। इसी तरह से तो कोट है, मुझे ये बताओ फिर कोट चेंज होगा तो कैसे होगा, कोट पाई बाई टू प्लस एक्स, ये भी माइनस कोट एक्स, माइनस का टेन एक्स होगा, क्योंकि कोट भी नेगेटिव होता है। इसी तरह से जब सेक पाई बाई टू प्लस एक्स बताऊंगा, सेक पाई बाई टू प्लस एक्स, अब सेक को देखो, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये भी माइनस का कोसेक एक्स, ये माइनस में कन्वर्ट होगा। और लेकिन जो कोसेक पाई बाई टू प्लस एक्स है, वो आपको पता है कोसेक तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, लेकिन ये प्लस साइन के साथ ही कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। और देखिए जरा नेक्स्ट, तो ये इनकी बात होगी। अब हम पाई से बात करते हैं, पाई के साथ डील करते हैं। फिर से आते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे मैं निकालना चाहता हूं साइन पाई माइनस एक्स कौन सा होगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये क्वाड्रेंट कौन सा है। मैंने क्या बताया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पर जीरो रहेगा, ये पाई बाई टू होगा, यहाँ पाई आएगा, यानी जीरो से पाई यहाँ तक आ गई पाई। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ माइनस एक्स, वापस जाना पड़ेगा, ये एक्स है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस एक्स में कौन सा होगा, सेकंड। ये ध्यान रखना एक्स को हम जीरो से 90 डिग्री के बीच में ही ले रहे हैं, एक्स को जीरो से 90 यानी जीरो से 90 के बीच में आपको चेंज करना है। तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। और दूसरा मैंने एक और चीज बताई थी आपको भी, जस्ट देखना जरा, यहाँ पर मैंने कहा था अगर एंगल चेंज होते हैं मल्टीपल ऑफ पाई से, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेंस सेम। और ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू से चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट में। तो अब अगर
एंगल चेंज हो रहा है पाई से चेंज हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा तो साइन है, तो साइन पाई माइनस एक्स है तो साइन का साइन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कोस में, साइन का साइन रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा आपको, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप कोस पाई माइनस एक्स निकालोगे, अब कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का कोस एक्स के साथ कोस का कोस रहेगा। क्यों, क्योंकि पाई से चेंज कर रहे हो आप, पाई से चेंज होगा कोस का कोस होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। जैसे आप टेन पाई माइनस एक्स निकालोगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन का टेन रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ रहेगा, तो आपको ध्यान ये रखना है पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली कोट पाई माइनस एक्स, कोट पाई माइनस एक्स कोट का कोट रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ रहेगा। सेक पाई माइनस एक्स, सेक का सेक ही रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। और सिमिलरली कोसेक पाई माइनस एक्स, अब कोसेक का कोसेक रहेगा लेकिन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है बेटा, तो कोसेक एक्स है प्लस साइन के साथ में ओपन हो जाए। क्या मेरी बात समझ पाए? फिर और देखिए, अब हम बात करते हैं, वापस आ जाइए 6 नंबर 1 से। अगर मैं ये निकालना चाहूं साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, पहले तो आप ये देखो पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 0, पाई/2, पाई, पाई प्लस एक्स, यहां तक पाई हो गया। और इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो तो फिर से आप आगे जाओगे पाई के साथ आगे, एंगल हमेशा यहीं से मेजर करना है आपको इनिशियल। ये पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और साइन है पाई से चेंज हो रहा है तो साइन का साइन रहेगा लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सेकेंड नंबर, सिमिलरली कोस पाई प्लस एक्स है तो कोस का कोस रहेगा लेकिन नेगेटिव। कोस क्यों रहेगा, क्योंकि एंगल पाई से चेंज हो रहा है, एंगल किससे चेंज हो रहा है, पाई से, तो कोस का कोस। लेकिन जब आप टेन पाई प्लस एक्स निकालोगे, टेन तो मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो टेन एक्स का टेन एक्स रहेगा। जब कोट पाई प्लस एक्स निकालोगे तो कोट भी पॉजिटिव, तो कोट का कोट रहेगा। सेक पाई प्लस एक्स निकालोगे तो सेक पाई प्लस एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। सिमिलरली 6 नंबर पर जैसे कोसेक पाई प्लस एक्स निकालोगे तो कोसेक का माइनस का कोसेक, गॉट इट? इस तरह से ये चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलाइड एंगल। और देखिए जरा, अब मैं बात कर रहा हूं 2 पाई से, इस तरह से करके आप सारे निकाल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ साइन, अब मैं रेंडमली लूंगा ना, सारे नहीं लूंगा, 2 पाई माइनस एक्स निकालना है, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, देखो जरा इधर आ जाइए वापस से। कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, 0, पाई/2, पाई, या 3 पाई/2, और यहाँ 2। जब आप एंगल को घुमाओगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 0, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें माइनस करना है, 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे ये पता है कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। अब साइन है 2 पाई है, पहले ये देखो 2 पाई क्या है, ये 2 पाई, पाई का मल्टीपल है ना, पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, सारा साइन ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा। लेकिन कोस 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो कोस 2 पाई माइनस एक्स जो है वो प्लस का कोस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट तो ये कौन सा हो गया, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई माइनस एक्स। तो अब कोस का कोस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेन 2 पाई माइनस एक्स, तो टेन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, कोट 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स। फिफ्थ नंबर, सेक 2 पाई माइनस एक्स,
अब सेक है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो सेक एक्स ही रहेगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई का मल्टीपल है। और कोसेक की अगर मैं बात करूंगा तो कोसेक 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ में रहेगा, तो यहाँ माइनस। करेक्ट। फिर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया देख लो, 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक यहाँ तक आ गए। फिर आप वापस प्लस कर रहे हो तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 2 पाई का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और प्लस एक्स तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वापस फर्स्ट में चलेगा तो सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव। अच्छा साइन चेंज होगा क्या, साइन कोस में चेंज होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, पाई का मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 नहीं आ रहा, पाई मल्टीपल आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। कोस 2 पाई प्लस एक्स है, कोस का कोस रहेगा। राइट। जैसे मैं बात करूं यहाँ से, टेन 2 पाई प्लस एक्स है, टेन का टेन रहेगा। कोट 2 पाई प्लस एक्स है, तो कोट का कोट रहेगा। सेक 2 पाई प्लस एक्स है, तो सेक का सेक रहेगा। और 6 नंबर पर जैसे कोसेक 2 पाई प्लस एक्स है, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, प्लस साइन के साथ जाएगा, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, 2 पाई प्लस एक्स है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव। अब मैं आपसे रेंडम चुनाऊं, देखें जरा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू। पहली बात तो ये है कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगी, ये देखना है कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन कोस में चेंज होगा या नहीं होगा। मैं ये देखूंगा पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, 3 पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आइए, और पाई बाई 2 का जब भी ओड मल्टीपल होता है तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, साइन कोस में, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3 पाई बाई 2। और मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करोगे, 3 पाई बाई 2 यहाँ तक आ गए, और यहाँ आने के बाद वापस माइनस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा। लेकिन अगर मैं बात टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अच्छा टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कोट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। अच्छा अगर मैं बात करूं सेक 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की, तो सेक 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 3 पाई बाई 2, 0 से लेकर के 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है, पहले तो सेक चेंज होगा क्या, 3 पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है तो सेक वो सेक में चेंज होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही ओपन होगा। ओके क्या, इस तरह से आपको सारे ध्यान रखने हैं। अब एक और मेरे पास में इंपॉर्टेंट आता है ट्रिग्नोमेट्री में माइनस साइन वाले, को भी देख लेते हैं अपन विधि। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, और साइन माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ ये समझना जरूरी है। माइनस एक्स मतलब 0 - x हो गया क्या, ये 0 - x है, जीरो तो ये है ना 0, और मैंने कहा था नेगेटिव का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इधर मेजर कर रहे हो आप, इस साइड मेजर करोगे तो ये वाला एंगल हम माइनस में लेंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, कौन सा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 0 है तो 0 इसका मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल तो नहीं होगा, तो पाई का मल्टीपल होगा, पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन तो रहेगा, बट ये माइनस साइन के साथ आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर हो रहा है मेरे पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर होगा। लेकिन कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, अब कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोस का कोस ही रहेगा। लेकिन टेन माइनस एक्स क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, और कोट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं सेक माइनस एक्स की, तो ये भी, अब सेक माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेक एक्स का सेक एक्स रहेगा, और कोसेक माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का कोसेक। गॉट इट। ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, और इसी तरह से हम निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन देखना जरा,
अब देखो रेंडमली मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन ऑफ 5 पाई प्लस एक्स की वैल्यू बताओ। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 पाई है, पाई का मल्टीपल है, तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा कोस में। तो सर पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा। लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में 0 है, मुझे ये पता है कि पाई यहाँ पर आएगा कहीं 5 पाई। ये जो एक्सिस है इसमें पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, ये पाई पाई। अब 5 पाई इसके साथ में प्लस, तो ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 5 पाई प्लस एक्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे है, क्योंकि 5 पाई है तो 5 पाई यहाँ पर होगा 0, फिर पाई, फिर इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर 4 पाई, इधर 5 पाई। तो 5 पाई और प्लस एक्स करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस आती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 16 पाई माइनस एक्स, अब आप देख सकते हो पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल है तो 16 पाई कहीं यहाँ पर आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, फिर 16 पाई यहाँ आएगा, और 16 पाई माइनस एक्स है, यहाँ पर कहीं 16 पाई आएगा, राइट। और 16 पाई माइनस एक्स करोगे तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा यहाँ। 16 पाई माइनस एक्स जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो टेन चेंज नहीं होगा, टेन का टेन रहेगा, क्योंकि पाई का मल्टीपल है ये। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये माइनस था। अब सर इनका यूज क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन ऑफ, मैं पूछूं आपसे 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, एक एग्जाम्पल से देखो। अब साइन 2 पाई बाई 3 सर मुझे तो डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ ना, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। और ऊपर मैंने क्या देखा था, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बनाया था यहाँ सीधा, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो अगर साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा साइन पाई बाई 3 ही रहेगी। और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, √3/2। अगर ये √3/2 है तो साइन 2 पाई बाई 3 भी क्या होगा, करेक्ट। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कैसे निकालते हैं, और नए वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊंगा जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और थैंक यू सो मच।